सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथियों को मेरा राम राम। मैं महेंद्र खीचड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटी ज्ञान केंद्र में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था माउस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड की प्रत्येक की के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, और वो भी नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ें, ताकि इस वीडियो का नॉलेज अपने साथियों को भी मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट वर्क के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट वर्क के लिए किया जाता है। अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि टेक्स्ट वर्क का मतलब क्या है। टेक्स्ट वर्क का मतलब है कि कीबोर्ड से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो सारा काम आपका कहलाता है टेक्स्ट वर्क। जैसे मान लीजिए मुझे लेटर टाइप करना है, मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, मुझे प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जाना है, तो उससे पहले बनता है रिज्यूम, वो रिज्यूम बनाना है। मान लीजिए मेरा कंपटीशन में नंबर यानी मेरा रिटन पेपर क्लियर हो चुका है और मुझे टाइपिंग सीखनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी वो है आपका कीबोर्ड। समझ गए? अब दोस्तों, कीबोर्ड और माउस दो ऐसी डिवाइस है जो डेली रूटीन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। ठीक है, जब ये दोनों डिवाइस अगर सबसे ज्यादा उपयोग में दैनिक जीवन में अगर ली जाती है तो इन दोनों की को जिस डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है वो है आपकी प्राइमरी डिवाइस। ठीक है, यानी प्राइमरी डिवाइस के अंदर आपके कीबोर्ड और माउस को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि कीबोर्ड और माउस डेली रूटीन के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली डिवाइस है, इसलिए इन दोनों डिवाइस को प्राइमरी डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। आपने कंपटीशन के एग्जाम में भी देखा होगा काफी बार कि निम्नलिखित में से प्राइमरी डिवाइस कौन सी है, तो वो आपकी है कीबोर्ड और माउस। यानी हम ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी डिवाइस है, या फिर इसको हम प्राइमरी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब दोस्तों अगर ये प्राइमरी डिवाइस दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में अगर ली जाती है तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया, यानी इसका आविष्कारक जो है वो कौन है। तो अमेरिका का एक आविष्कारक जिसका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, जिसने क्या किया? कीबोर्ड का निर्माण किया। ठीक है, तो कीबोर्ड का यूज क्या है? टेक्स्ट वर्क के लिए काम में लिया जाता है। कौन सी डिवाइस में इसको रखा गया है? तो वो प्राइमरी डिवाइस है। और इसका आविष्कार यानी इसका रचयिता कौन है? तो वो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि मार्केट के अंदर आपको अलग अलग लेआउट के कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीन प्रकार के कीबोर्ड जो है उनके बारे में नॉर्मली अपन पढ़ेंगे। पहला कीबोर्ड आपका आता है नॉर्मल कीबोर्ड, सेकंड आपका आता है मल्टी मीडिया कीबोर्ड, और नंबर 3 आपका आता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। अब ध्यान से समझे इसको। नॉर्मल कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड जिसपे मल्टीमीडिया ऑप्शन ना हो। क्या कह रहा हूं मैं?
ऐसा कीबोर्ड जिस पे मल्टीमीडिया ऑप्शन ना हो वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है, और ऐसा कीबोर्ड जिस पे मल्टीमीडिया ऑप्शन हो वो आपका मल्टीमीडिया है। अब ये मल्टीमीडिया ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं कीबोर्ड की इमेज को ओपन कर लेता हूं। ऐसा कीबोर्ड जिस पे टॉप पे आपको ये मल्टीमीडिया ऑप्शन मिले वो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। जिस कीबोर्ड के ऊपर ये मल्टीमीडिया ऑप्शन आपको ना मिले वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि इन मल्टीमीडिया ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो आपको ये तो पता चला कि जिस कीबोर्ड के ऊपर मल्टीमीडिया ऑप्शन होंगे वो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, और जिस पे ये ऑप्शन नहीं होंगे वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है। अब मल्टीमीडिया ऑप्शन का काम क्या है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि ऐसा कीबोर्ड जिस पे एक मल्टीमीडिया ऑप्शन है जिसको दबाने से कैलकुलेटर ओपन हो जाए, यानी बिना माउस का क्लिक किए कैलकुलेटर ओपन हो जाए, तो वो आपका मल्टीमीडिया ऑप्शन है। इसी तरीके से मैं कई देर से सिस्टम पे काम कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि अब सिस्टम को बंद कर दिया जाए, तो यहां मल्टीमीडिया ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको दबाने से आपका जो सिस्टम है वो सिस्टेमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। ये भी क्या है, मल्टीमीडिया ऑप्शन है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और आप सॉन्ग्स सुन रहे हो, अगर वॉल्यूम को बढ़ाना है घटाना है तो इसका भी एक ऑप्शन आपको मिलता है जिससे वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है घटाया जा सकता है, तो वो भी क्या है, मल्टीमीडिया ऑप्शन है। इसी तरीके से एक ऑप्शन यहां पे आपको मिलता है म्यूट का ऑप्शन। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है सॉन्ग्स का, तो आप क्या करोगे, उस म्यूट ऑप्शन पे प्रेस करोगे तो वो म्यूट ऑप्शन जो है प्रेस होने के बाद क्या होगा, आपका जो साउंड आ रहा है उस साउंड को वो बंद कर देगा। समझ गए। इसी तरीके से एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है जिसको दबाने से नेक्स्ट गाना आ जाता है। जैसे कई बार आपको आपने ऐसा देखा होगा कि हम गाने सुन रहे होते हैं और कोई गाना एक ऐसा आता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, बिना माउस को हाथ लगाए अगर उस ऑप्शन पे हम प्रेस करेंगे दबाएंगे तो नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस आपको जिस कीबोर्ड के ऊपर दिखाई दे वो आपका मल्टीमीडिया है, और जिस कीबोर्ड के ऊपर ये ऑप्शन आपको ना मिले वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है। समझ गए। इसके बाद में दोस्तों बात आती है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा कीबोर्ड जिसको हम फोल्ड कर सके, ऐसा कीबोर्ड जिसको हम फोल्ड कर सके। घर में देखा होगा आपने रजाई, ठीक है, रजाई को ओढ़ने के बाद जब हम सुबह उठ के उसको क्या करते हैं, समेटते हैं, है ना, फोल्ड करते हैं, तो सेम उसी तरीके से एक कीबोर्ड होता है जिसको फोल्ड किया जा सके, वो आपका कहलाता है फ्लेक्सिबल। तो ऐसा कीबोर्ड जिसको फोल्ड किया जा सके, काम कंप्लीट होने के बाद फोल्ड किया जा सके, पॉकेट में डाला जा सके, वो आपका कहलाता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। तो समझ में आ गया होगा, नॉर्मली 3 कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा है। अब दोस्तों बात आती है कि जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उन कीज में से आज जो हम पढ़ेंगे वो 6 की के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहली की आती है, इंपॉर्टेंट भी है। पहली की का नाम है आपका फंक्शन की। कीबोर्ड के अंदर ये कितनी होती है, 12, F1 से लेके F12, और ये आपको प्रत्येक कीबोर्ड में टॉप पे मिल जाएगी F1 से लेके F12। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये की अलग अलग काम करती है। मतलब ये है कि जैसे आप MS ऑफिस को यूज में ले रहे हो तो उसमें ये की अलग काम करेगी, और अगर आप टेली का सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हो तो उसके अंदर ये की अलग काम करेगी। समझ गए। तो फंक्शन की कीबोर्ड के अंदर टोटल कितनी होती है, 12, F1 से लेके F12। उसके बाद में सेकंड की आपकी आती है, वो है आपकी अल्फाबेट की। अल्फाबेट
की। ये आप सब जानते हो, ए से लेके जेड, जो कीबोर्ड में आपको मिल जाती है। इसके बाद में नंबर 3 आती है आपकी न्यूमेरिकल की। बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, 0 से लेके। इसके बाद में नंबर 4, ध्यान से समझना इसको, यह है आपकी टॉगल की। अब टॉगल की को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि टॉगल का क्या मतलब है। आपने घर में देखा होगा लाइट का स्विच, अगर लाइट के स्विच को हम ऑफ करें तो अंधेरा हो जाता है, और अगर ऑन करें तो रोशनी हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से कीबोर्ड के अंदर भी ऐसी की जिसको अगर हम दबाएं तो वो की काम ना करे, और ऐसी की जिसको हम दबाएं तो वो काम करे, यानी स्विच की तरह जो की काम करे वो आपकी कहलाती है टॉगल की। अब टॉगल की जो है वो कभी भी सिंगल नहीं होती, मतलब ये है कि 3 की का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहली है आपकी कैप्स लॉक, सेकंड आपका है नम लॉक, और 3 नंबर आपकी है स्क्रॉल लॉक। अब बात यह आती है कि कैप्स लॉक का क्या काम है, नम लॉक का क्या काम है, और स्क्रॉल लॉक का क्या काम है। तो इनका काम देखने से पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि कीबोर्ड के अंदर ये कीज आपको कहां मिलेगी। तो कैप्स लॉक आपको यहां मिलेगा, नम लॉक आपको यहां मिलेगा, और स्क्रॉल लॉक आपको यहां मिलेगा। अब देखो मेरे सामने जो कीबोर्ड है इसमें शॉर्ट में दे रखा है एनएल, एनएल का मतलब है नम लॉक, यहां दे रखा है एसएल मतलब स्क्रॉल लॉक। कुछ कीबोर्ड ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको पूरा नाम देखने को मिलेगा, जैसे ये कैप्स लॉक दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको पूरे नाम मिलेंगे। कुछ कीबोर्ड है जिसमें शॉर्ट में मिलेंगे। अब काम क्या है इनका, इनका काम है कि अगर कैप्स लॉक को मैं ऑन करूं तो क्या लिखा जाए, और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो क्या लिखा जाए। लेकिन हमें यह पता पहले लगाना पड़ेगा कि कैप्स लॉक को अगर ऑन करता हूं तो देखो यहां पर 3 इंडिकेशन दे रखे हैं। अगर कैप्स लॉक को ऑन करूंगा तो यहां लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब यह होगा कि हमारा कैप्स लॉक जो है वो चालू है। इसी तरीके से नम लॉक को ऑन करूंगा तो यहां लाइट ऑन हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर मैं स्क्रॉल लॉक को ऑन करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। समझ गए। अब ये तो है इमेज, यहां से तो मैं ऑन ऑफ कर नहीं सकता, तो मेरे पास में जो कीबोर्ड है उसमें से मैंने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया है। अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है और अगर मैं कोई भी मैटर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैं मेरा नाम लिखना चाहता हूं, नाम लिख दिया मैंने, तो ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है ये सारा का सारा लिखा जा रहा है कैपिटल लेटर के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है और मैं किसी भी तरह का अगर कोई मैटर लिखता हूं तो वो हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, यानी बड़े अक्षरों में। समझ गए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कैप्स लॉक को कर देता हूं ऑफ, मैंने कैप्स लॉक को कर दिया है ऑफ। अब अगर मैं मेरा नाम लिखूंगा तो वो किस में लिखा जा रहा है, स्मॉल लेटर में। यानी कहने का सीधा सा मतलब यहां पे ये है कि अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो मैटर लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, और अगर मेरा कैप्स लॉक ऑफ है तो मैटर लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। समझ गए। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आपका आता है नमलोक। नमलोक आपको कीबोर्ड में कहां देखने को मिलेगा, यह आपका नमलोक है, ठीक है। आपका नमलोक जो है वो यहां आपको देखने को मिलेगा एनएल। अगर मैं यहां से नमलोक को ऑन कर देता हूं तो ये नंबर पैड मेरे काम करेंगे, और अगर मैं नमलॉक को ऑफ कर देता हूं तो ये नंबर पैड मेरे काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैंने नमलॉक को ऑन किया तो नंबर पैड मेरे काम करेंगे, नमलॉक को मैंने ऑफ कर दिया तो मेरे नंबर पैड काम नहीं करेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से मैंने नमलॉक को ऑफ कर दिया है, अब देखो मैं यहां से कुछ भी टाइप कर रहा हूं टाइप नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये मेरा नोटपैड है, देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं टाइप नहीं हो रहा। कारण कारण ये है कि मैंने नमलॉक को ऑफ कर दिया है। अब मैं नमलॉक को यहां से ऑन करता हूं, और ऑन करने के बाद मैं नोटपैड के अंदर
कुछ मैटर लिखता हूं, देखो लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मेरा नमलॉक ऑफ है तो नंबर पैड काम नहीं करेंगे, और नमलॉक मेरा ऑन है तो नंबर पैड मेरे काम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नंबर पैड को ऑन ऑफ करने वाली की का क्या नाम है, तो वो है आपका नमलॉक। अब एक कौन सा एग्जाम था मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जाम का नाम, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नमलॉक जो है यानी नंबर पैड जो एरिया आपका है उसमें टोटल की कितनी होती है। तो नमलॉक जो जिससे आप नंबर पैड को ऑन ऑफ करोगे उसके अंदर टोटल जो की होती है वो होती है आपकी 17 यानी 17 की, ठीक है। हालांकि हम डेली यूज में लेते हैं इसको, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन हम इस नंबर पैड को यूज में नहीं लेते होंगे, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता कि इस नंबर पैड में टोटल की कितनी होती है। तो आज पता कर लो, इसके अंदर टोटल होती है आपकी 17 यानी 17 की आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल की और टॉगल की के अंदर कैप्स लॉक और नमलॉक के बारे में आपको पता चला। अब आता है आपका स्क्रॉल लॉक। तो दोस्तों स्क्रॉल लॉक जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा MS एक्सेल का एक टॉपिक होगा जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्रॉल लॉक, क्योंकि यहां अभी आपके समझ में भी नहीं आएगा, और अगर मैं आपको वहां ले भी चला जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ गए। इसलिए जब एक्सेल का टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको स्क्रॉल लॉक के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसके बाद में 4 नंबर की आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में नंबर आती है 5 नंबर की, और 5 नंबर की जो है वो है आपकी स्पेशल की, या फिर इसको स्पेशल कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। मैं कीबोर्ड की ऐसी की, कीबोर्ड की ऐसी की जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो, कीबोर्ड की ऐसी की जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो, उन दोनों कैरेक्टर में से ऊपर की तरफ दिखाई देने वाले सभी के सभी कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। कीबोर्ड की ऐसी की जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो और उन दोनों कैरेक्टर में से ऊपर की तरफ दिखाई देने वाले कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर को समझने से पहले आपको वर्ड और कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। एक तो आपका होता है वर्ड और एक आपका होता है कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक नाम लिखा प्राची कीचड़, ठीक है। अब अगर आपको यह पूछा जाए कि इसके अंदर वर्ड कितने हैं, तो हर कोई बता देगा कि सर वर्ड इसके अंदर है 2, एक तो नाम है प्राची और एक नाम है कीचड़। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, तो फिर आप एक एक अक्षर को काउंट करोगे, 2 4 6 8 10 12 और 1 13, कितने हो गए। अगर आपको कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर 13 कैरेक्टर है। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के बारे में आपको यह पता चला कि एक एक जो अक्षर होते हैं उनको बोला जाता है कैरेक्टर। अब जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर ए लिखा गया है, एस लिखा गया है, ठीक है ना, इन्हें हम बोलेंगे कैरेक्टर, समझ रहे हो, ये आपके कहलाते हैं कैरेक्टर। लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा है स्पेशल, मैंने यहां स्पेशल लिखा है। तो स्पेशल अगर मैंने लिखा है इसका मतलब यह है कि ये वाले जो कैरेक्टर है वो तो नहीं हो सकते। तो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर मैंने आपको क्या बोला है कि कीबोर्ड की ऐसी की जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो, जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो और उन दोनों कैरेक्टर में से ऊपर की तरफ दिखाई देने वाले सभी के सभी कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्पेशल कैरेक्टर जो है उसके बारे में आपको पता चला, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड में होते कितने हैं, तो ये होते हैं 21। अब 21 होते हैं नहीं होते ये आप काउंट कर लो, तो 1 से लेके 0 मतलब कितने हो गए 10, 10 में 1 मिलाओगे तो 11,
11 में 2 मिले 13, 13 में 2 मिले 15, 15 में 2 मिलाओगे तो 17, 17 में अगर 3 मिलते हैं तो होते हैं 20, और 20 में एक अगर आप जोड़ दोगे तो कितने हो गए? 21 हो गए। तो स्पेशल कैरेक्टर कीवर्ड के अंदर टोटल कितने होते हैं? 21। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर को यूज में लेना है, समझ रहे हो, अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर को यूज में लेना है तो उसका ठेगा किसको दे रखा है? उसका ठेगा दे रखा है शिफ्ट को। यानी कहने का मतलब यह है कि बिना शिफ्ट की के एक भी स्पेशल कैरेक्टर आपका काम नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? बिना शिफ्ट की के एक भी स्पेशल कैरेक्टर आपका काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकल करके देख लो। मान लीजिए मेरे 10th क्लास के अंदर 84% बने, अब मैंने 84 लिख दिया, अब मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूं तो देखो परसेंटेज कहां पे है? 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट जो होता है, बच्चा जो होता है, वो क्या करता है? कीबोर्ड से दबाता है 5 वाली की, तो 5 ही लिखा जाता है। अब जब 5 लिखा जाता है तो बच्चा हो जाएगा परेशान, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि स्पेशल कैरेक्टर को अगर यूज में लेना है तो हमेशा क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट की दबानी पड़ेगी। यानी पहले आपको शिफ्ट की दबानी पड़ेगी और उसके बाद में आपको 5 नंबर की को प्रेस करना पड़ेगा। समझ गए? तो देखो मैंने शिफ्ट की को दबा लिया है और अब मैं 5 नंबर की को दबाता हूं तो क्या आ रहा है? परसेंटेज। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल कैरेक्टर है अगर उसको हमें यूज में लेना है तो हमेशा आपको शिफ्ट के साथ में ही यूज में लेना पड़ेगा। समझ गए? अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन अगले ने ये पूछा है कि एक तो उसने दे दिया पावर, एक उसने दे दिया प्लस, एक उसने दे दिया बराबर, और एक उसने दे दिया परसेंटेज। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्पेशल कैरेक्टर कौन सा नहीं है। मतलब 3 तो स्पेशल कैरेक्टर है इसके अंदर, लेकिन एक इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन वही बच्चा सही कर पाएगा जिसको 21 स्पेशल कैरेक्टर के बारे में नॉलेज है। जिसको 21 स्पेशल कैरेक्टर के बारे में नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेगा। अगर किसी को 21 स्पेशल कैरेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है वो बच्चा इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो 21 स्पेशल कैरेक्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे? बिल्कुल सही कर पाओगे। समझ गए? तो स्पेशल कैरेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नंबर जो 6 की है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। नंबर 6 की आपकी है वो है विंडो की। विंडो की का क्या काम है? विंडो की का काम है कि जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए इस की को काम में लिया जाता है। समझ गए? स्टार्ट मेन्यू को ऑन ऑफ करने के लिए जिस की को काम में लिया जाता है वो है आपकी विंडो की। अब स्टार्ट मेन्यू आपका कहां होता है? देखो मैं पहले माउस से आपको करके बताता हूं, ठीक है ना। स्टार्ट मेन्यू आपका होता है ये, जैसे आप माउस से क्लिक करोगे तो एक मेन्यू ओपन होगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये मेन्यू दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये मेन्यू जो दिख रहा है ये स्टार्ट मेन्यू है। मैंने यहीं पे क्लिक किया तो ये बंद हो गया, ठीक है ना। तो विंडो की का काम क्या है? स्टार्ट मेन्यू को ऑन ऑफ करने के लिए जिस की को काम में लिया जाता है वो आपकी कहलाती है विंडो की। अब बात आती है कि कीबोर्ड के अंदर ये विंडो की आपको कहां मिलेगी। तो कीबोर्ड के अंदर ये जो विंडो की है, कुछ कीबोर्ड ऐसे हैं जहां पे आपको विंडो की 1 मिलेगी, कुछ कीबोर्ड ऐसे होंगे जहां पे विंडो की आपको 2 मिलेगी। तो ये जो कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको विंडो की मिलेगी 2। ये वाली जो कीज होती है इनको बोला जाता है विंडो की। और इस विंडो की का काम क्या है? स्टार्ट मेन्यू को ऑन ऑफ करने के लिए इस वाली की को काम में लिया जाता है। समझ गए? अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे सिस्टम को बंद करना है। मेरे सिस्टम को क्या करना है? बंद करना है।
तो पहले मैं आपको माउस से बताता हूं कि माउस से ये काम कैसे करेंगे। तो आपको जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है उस पे माउस का क्लिक करें। जैसे आप माउस का क्लिक करोगे तो आपको जस्ट ऊपर मिलेगा पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन पे आके जब आप क्लिक करोगे तो यहां आपको मिलेगा शटडाउन, और शटडाउन पे जब आप क्लिक कर दोगे तो कुछ ही समय बाद आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ गए। अब मान लीजिए मैं कई देर से काम कर रहा हूं और मुझे मेरे सिस्टम को क्या करना है, बंद करना है। लेकिन जब मैं माउस से बंद करने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा माउस तो काम ही नहीं कर रहा। अब मेरे सिस्टम को मैं कैसे बंद करूं? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, माउस आपका काम नहीं कर रहा है, माउस तो आपका काम ही नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस स्टार्ट मेन्यू को जब तक मैं ओपन नहीं करूंगा तब तक मैं इसको बंद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं विंडो की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने विंडो की प्रेस किया तो मेरा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। अब मुझे पावर ऑप्शन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप समझें, पावर ऑप्शन पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड के अंदर दो की आपको मिलेगी। हालांकि अगले वीडियो के अंदर इन कीज के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगला वीडियो अपना यही होने वाला है। तो इसके अंदर एक तो आपको दिखाई दे रही है टैब की, और एक आपको ये 4 एरो की दिखाई देगी। ठीक है, चारों दिशाओं में जाने का काम होता है इसका। समझ गए। अब मेरा माउस जो है वो मेरा क्या है, माउस मेरा खराब है, काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है कि मैं सबसे पहले दबाऊंगा विंडो की। विंडो की मैंने दबाया तो मेरा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। अब स्टार्ट मेन्यू ओपन होने के बाद में मैंने अभी आपको बताया था टैब की, कीबोर्ड के अंदर आपको क्या मिलेगा, टैब की मिलेगी। ये जो टैब की आपको दिखाई दे रही है, इस टैब की को आपको दबाना है। समझ गए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने विंडो की प्रेस की और उसके बाद में मैं टैब की दबाऊंगा। जैसे मैंने टैब की दबाया तो देखो यहां पे ये हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट होने के बाद में मुझे डाउन वाली जो एरो की है, उस डाउन वाली एरो की को दबाना है। कब तक, जब तक मैं पावर ऑप्शन पे नहीं आ जाता। पावर ऑप्शन पे मैं आ गया। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा तो ऊपर स्लिप ऑप्शन आ रहा है, फिर मैं डाउन एरो की से किस पे आ जाऊंगा, शट डाउन पे। और अब एंटर की मैं प्रेस करूंगा तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से विंडो की का जो काम है वो क्या काम है, स्टार्ट मेन्यू को ऑन ऑफ करने के लिए जिस की को काम में लिया जाता है वो है आपका विंडो की। ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो अपना टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के जरूर बताएं। ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं ताकि इसके ऊपर सुधार किया जा सके। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है। और टेक्स्ट वर्क कौन सा होता है, कीबोर्ड से अगर मुझे किसी भी तरह का कार्य करना है तो वो आपका कहलाता है टेक्स्ट वर्क। इसके बाद में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली डिवाइसेज कौन सी है, एक तो आपका कीबोर्ड है और एक आपका माउस है, जिसको कौन सी डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है, प्राइमरी डिवाइस के अंतर्गत। जब प्राइमरी डिवाइस के अंतर्गत अगर इनको रखा गया है, ठीक है, तो कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का जो निर्माण है, कीबोर्ड का जो रचयिता है, ठीक है, वो कौन है। तो अमेरिका का एक आविष्कारक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्या नाम था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, जिन्होंने क्या किया, कीबोर्ड का निर्माण किया। इसके बाद में मार्केट में आपको तरह तरह के लेआउट के कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। हमने नॉर्मली कितने प्रकार के कीबोर्ड पढ़े हैं, 3 प्रकार के। एक आपका है नॉर्मल कीबोर्ड जिसपे मल्टीमीडिया ऑप्शन ना हो, वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है। जिसपे मल्टीमीडिया ऑप्शन हो वो आपका मल्टीमीडिया है। और ऐसा कीबोर्ड जिसको रजाई की तरह अगर हम समेट सकें तो वो है आपका फ्लेक्सिबल, यानी जिसको हम फोल्ड कर सकें। समझ गए।
इसके बाद में स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर आपको कई तरह की देखने को मिलती है, जिसमें पहली की है आपकी फंक्शन की, टोटल कितनी होती है 12, F1 से लेके F12। उसके बाद आती है अल्फाबेट की, A से लेके Z। उसके बाद आती है न्यूमेरिकल की 0 से लेके 9। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी टॉगल की। टॉगल की का मतलब है कि जो हमारा लाइट का स्विच होता है, ठीक है, उसकी तरह काम करे, वो आपकी कहलाती है टॉगल की। इसके अंदर 3 की का कॉम्बिनेशन होता है, एक आपका कैप्स लॉक है, एक आपका नम लॉक है, एक आपका स्क्रॉल लॉक है। अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो मैटर लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, अगर मेरा कैप्स लॉक ऑफ है तो मैटर लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। अगर मेरा नम लॉक ऑन है तो नंबर पैड काम करेंगे, अगर मेरा नम लॉक ऑफ है तो नंबर पैड काम नहीं करेंगे। और ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप नंबर पैड को डेली यूज में लेते हैं, पता होना चाहिए आपको कि उसके अंदर टोटल कीज कितनी होती है, तो वो आपकी होती है 17 की आपको देखने को उसमें मिलेगी। और स्क्रॉल लॉक जो है वो हम पढ़ेंगे MS एक्सेल 2010 में। इसके बाद में दोस्तों बात आती है स्पेशल की या स्पेशल कैरेक्टर की। तो स्पेशल की या स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं? कीबोर्ड की ऐसी की जिसपे 2 कैरेक्टर लिखे हो, उन दोनों कैरेक्टर में से ऊपर की तरफ दिखाई देने वाले सभी के सभी कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। और ये टोटल कितने होते हैं? 21। और अगर इनको यूज में लेना है तो इसका ठेगा किसको दे रखा है? शिफ्ट को, यानी शिफ्ट के बिना ये की काम आपकी नहीं करेगी। समझ गए? इसके बाद में मैंने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मेरे 10th में 84% बने। समझ गए? अब 84 तो मैंने लिख दिया, लेकिन परसेंटेज जो है वो 5 नंबर की के ऊपर है। अगर आप बिना शिफ्ट के दबाओगे तो 5 ही लिखा जाएगा, अगर आप शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो ही आपका परसेंटेज लिखा हुआ आएगा। ठीक है? और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन वही बच्चा सही कर पाएगा जिसको 21 स्पेशल कैरेक्टर के बारे में नॉलेज है। और लास्ट हमारी जो की है वो है आपकी विंडो की। विंडो की का काम क्या है? स्टार्ट मेन्यू को ऑन ऑफ करने के लिए जिस की को काम में लिया जाता है वो आपकी कहलाती है विंडो की। ठीक है? तो इस तरीके से आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।